आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पुराने घर की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। सीमा ने अपने रेनकोट से पानी झाड़ा और दरवाजा बंद किया। यह उसका पैतृक घर था जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। वह सिर्फ कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज लेने आई थी, लेकिन मौसम बिगड़ जाने के कारण रुकने का फैसला करना पड़ा। घर के हर कोने में सीलन और बासी गंध भरी थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, धूल से ढके फर्नीचर और टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें, सब जैसे अपनी बीती यादें फुसफुसा रहे हों। सीमा ने सोचा, फाइलें निकालकर थोड़ी देर किताब पढ़ लेगी। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से एक हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह रुकी और ध्यान से सुनने लगी, लेकिन आवाज थम गई। उसने खुद को समझाया कि शायद लकड़ी पुरानी होने की वजह से सिकुड़ रही होगी। कुछ देर बाद वह रसोई में गई और चाय बनाने लगी। तभी वही आहट दोबारा आई, इस बार थोड़ी तेज और जैसे उसके ठीक ऊपर किसी ने कदम रखा हो। सीमा का दिल हल्का सा धड़कने लगा। उसने ऊपर झांका, लेकिन अंधेरा था। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई ऊपर से उसकी ओर देख रहा हो। एक पल को वह ठिठकी, फिर खुद को समझाते हुए ऊपर चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही गलियारे में हल्की सी रोशनी थी, जबकि उसने ऊपर की लाइट कभी ऑन नहीं की थी। गलियारे में चलते हुए उसने देखा कि अंत में उसका बचपन का कमरा था। दरवाजा आधा खुला। बचपन में यह कमरा उसे हमेशा डराता था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई अलमारी के अंदर छिपा हुआ है। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर लगी पुरानी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी, जबकि उसमें बैटरी ही नहीं थी। सीमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फाइलें उठाने का सोचा, लेकिन तभी उसके कानों में बहुत करीब से एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह नीचे भागने लगी, मगर सीढ़ियों के बीच में ही रुक गई। नीचे हॉल में पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। खिड़कियां बंद थीं, हवा अंदर नहीं आ सकती थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी ऊपर वाली मंजिल के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, इतनी जोर से कि दीवारें हिल गईं। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज और वही आहट। लेकिन इस बार आहट एक नहीं, दो जोड़ी थी। कोई और भी था, और दोनों आहटें अलग अलग दिशाओं से उसकी तरफ आ रही थीं। सीमा के गले में डर से आवाज अटक गई। वह भागकर रसोई में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से बिजली की चमक आती। उसी रोशनी में उसने देखा खिड़की के शीशे पर धुंधली हथेली का निशान, जो धीरे धीरे अंदर की ओर दब रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई देने लगी। वह पीछे हटकर दीवार से लग गई। तभी रसोई का दरवाजा खुद ब खुद खुला और आहट बिल्कुल उसके कानों के पास आकर रुक गई। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर एक फुसफुसाहट, "तू लौट क्यों आई?" सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं पाए। उसके सामने अंधेरे में दो काली परछाइयां उभर आईं, एक उसके पीछे के कमरे से और दूसरी खिड़की के पास से। बिजली फिर से चमकी और एक पल के लिए उसने देखा, दोनों के चेहरे नहीं थे, बस गहरी अंतहीन काली जगह, जिसमें वह खुद को खींचता महसूस कर रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस बारिश थी और घर में अब किसी के कदमों की आहट नहीं थी। लेकिन सन्नाटे में भी सीढ़ियों के ऊपर से वही आहट धीरे धीरे नीचे आती रही, एक एक कदम, और फिर बिल्कुल रुक गई। अचानक तुम्हारे कान के पास बहुत हल्की आवाज, "तू भी सुन सकता है ना?" और तभी तुम्हारे पीछे वही नंगे पैरों की आहट शुरू हो गई। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए।
अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो ज़रूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।